Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मलाड आमदार असलम शेख ने आज एसआईआर और क्लस्टर जागरूकता प्रोग्राम नगर सेवक रफीक शेख के कार्यालय पर रखा, जिसमें आमदार असलम शेख ने एसआईआर और क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर जनता को संबोधित किया। मालवानी में क्लस्टर डेवलपमेंट का सर्वे शुरू हो गया है, क्या कहा आमदार असलम शेख ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि भी अम्बोदवाड़ी के अंदर सर्वे चालू है। अब अम्बोदवाड़ी का जब सर्वे खत्म होगा तो महाड़ा में आएगा, महाड़ा के बाद टेक्निकल पे कंपाउंड में आएगा, फिर इनासवाड़ी में आएगा, फिर विलेसवाड़ी में आएगा और उसके बाद इस तरीके से पूरे मलाड़ में आएगा। मलाड़ के बाद में पूरे गंगे में भी अपने अपने तरीके से सर्वे चालू है। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने आज यहाँ पे लोगों को बुलाया। एक तो जो सर्वे हो रहा है वो माड़ा और एसआरए की तरफ से सर्वे हो रहा है जो पूरे मुंबई शहर में हो रहा है, जिसका कारण यह है कि आगे चल के पूरे मुंबई शहर में सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद में सरकार जो है उसका डेवलपमेंट का निर्णय लेगी। और जब ये सर्वे होगा तो उसमें दो चीजें सामने आएंगी कि सबके घर उसमें आ जाने चाहिए। जैसे आपके एरिया में आया तो आपने अपना 5-6 प्लॉट करा दिया, प्रधान साहब के एरिया में आया तो प्रधान ने अपना करेगा। आप लोग नहीं भी करोगे तो भी वो सर्वे तो होगा उनके हिसाब से, लेकिन आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने का कारण ये है कि जब सर्वे होगा और जाइए सर्वे होने के बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, जैसे इनसे जब मैंने लिया, मेरे से फिर इन्होंने लिया, फिर ऐसे करके हमारे बहुत से लोगों ने 1974 से ये एरिया बनते 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 2026 तक हम पहुंचे हैं। तो कई बारी जो है उसके अंदर ओनर्स बदली हुए हैं। कई लोगों ने लिया है, कई लोगों के पास सर्वे कॉपी है, कई लोगों के पास अलग अलग डॉक्यूमेंट है। तो इसमें हम सरकारी कैंप तो लगाएंगे, लेकिन आपके लोगों को भी सबकी मदद रहेगी, क्योंकि हम लोग सब अगर मिलकर काम करेंगे तो हमारा हर आदमी का कागज बरोबर से जम जाएगा, सबको लगा दिया जाएगा। जिसके पास कागज अगर कम ज़्यादा होगा तो उसके कागज को सरकारी दफ्तर से हम ढूंढ के निकाल के लाएंगे। हमने सिराज भाई को और रहकर को और संगीता ताई को इन सबको ये बोला हुआ है कि हर प्लॉट के अंदर से 5 आदमी ले लो। MHP है तो हर 10-40 के पीछे 5 लोगों को, MHP में अपने हर जगह पे अपने लोग हैं, यहाँ पे यहाँ पैदल हो, ऐसी मस्जिद के आशा में पीछे एकदम पड़ेंगे, ऐसा करके हर 20 गली में हमारे लोग हैं। अब ये ऐसा आखिरी ये मुकाम होने वाला है, यानी एक क्लस्टर डेवलपमेंट पूरे मुंबई शहर में जो सरकार करेगी तो किसी का घर छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद घर सर्वे में आने के अंदर उसके डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में रखना चाहिए। कई लोगों के ऐसा होता है कि वो टेनेंट रहा हो, टेनेंट भी बेचारा मालिक ने किसी को भाड़े पे दे के रखा है और वो बेचारा है ही नहीं यहाँ पे। अब तुम लोग वहाँ रहते हो, तुम लोग को पता है, तो फिर उस टाइम पे मालिक जब फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। टेनेंट अपना कुछ भी जूता उठा कोई असिंगा वगैरह पटा के वो अपना दिन चढ़ा देगा। तो उस घर के लिए हमें एक आदमी को जो है, अब इतने बड़े डेवलपमेंट में एक आदमी को लड़ने के लिए तो हमारे इनके पास बहुत मुसीबत हो जाएगी। आप लोग का सबका सहकार्य मिला, आपका सबका साथ रहा तो सबके डॉक्यूमेंटेशन सही हो जाएंगे। अपनी तो ये कोशिश है कि 1 लाख घर है या 10,000 घर है या 50,000 घर है, उसमें से एक भी आदमी बेघर नहीं होना चाहिए। एक भी आदमी बेघर होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं जो सोशल वर्क करते हैं उसमें कमी रह जाएगी। हमारा घर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब समझदार है, लेकिन हमारे एरिया में भी किसी का होगा तो हमारी जवाबदारी है। बड़ी मेहनत मशक्कत करके कई लोगों को मैंने 25-30 सालों में देखा हूँ कि घर अपना बनाया है, अपनी माँ पे बनाई है, बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, भाड़े चले गए, पैसे रह गए, उनके डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिक का डॉक्यूमेंट कई लोगों ने मालूम पड़ा कि 2-3 बार सर को दिया है, लेकिन अभी तक का लाइट जो है पहले वाले ओनर के नाम पे रखे हुए। ऐसी कई चीज़ मिलेंगे। कई लोगों ने ऐसा किया कि राशन कार्ड भी बन नहीं गया, कई लोगों की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये प्रोसेस में हमारे को बहुत सारा टाइम मिलेगा। और फिर जब टाइम मिलेगा तो उसमें सही टाइम पर कर लेंगे। एक बार ये जब क्लोजर पे आएगा और उसके बाद में फिर हमारे लोग आएंगे, मेरा तो ये हुआ, अरे मेरा तो वो हुआ नहीं, मेरा तो ये देखा नहीं, उसने दिखाया नहीं, फलाना हुआ। और उसमें फिर क्या होता है, सबके साथ नया होना मुश्किल हो जाता है।
और उसके साथ साथ एक नया अभी केंद्र सरकार जी ने नया लाया है SIR, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। SIR के मालूमात के लिए हमारे साथ जो लोग इलेक्शन में जुड़े थे या नहीं भी जुड़े थे, जो लोग हमारे साथ हैं, जो इस विभाग में, इस एरिए में अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छाई बुराई में इस मालूमी बना के साथ खड़े रहते हैं, ये सब जगह पे ऐसे लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया है। वहाँ पर कई NGOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर युवा करके अमूलवाड़ी में काम करता है वो जुड़े हुए, कई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। मेरी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी आदमी जो है, इसमें कई मंदिर के ट्रस्टियों को भी आगे चल के इन्वॉल्व करूँगा, मस्जिद के ट्रस्टियों को भी करूँगा, गणपति मंडल को भी करूँगा, अपने पिछड़ा मंडल वालों को भी करूँगा। ऐसा करके कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी बस्ती में सब लोग मिलकर हाथ लगाएंगे, तब जाके जो है हमारा मकसद पूरा होगा। हमारा ये ऐसा तो हमको करना नहीं है कि भाई हम जो आगे बढ़ी थे तो हम आराम से भूल जाएँ और आराम से बैठे, या हमारा जरीना पड़ता तो असला भाई दिलाई देंगे तुमको मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई जरीना होगी जो मुझे जानती नहीं है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, उसके घर में कोई कमज़ोर होगा, कोई बेवा होगी, कोई मिस्कीन होगी, इसको बूढ़ा होगा। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग लोग इस मालूमी बहार के अंदर सब रहते हैं। हमने वनों में इस तरीके से वहाँ पर सब लोग इस सारे का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादातर का दिक्कत यहाँ पर आएगी नासवाड़ी में, जुलेसवाड़ी में, रापोड़ी में, आजमी नगर में, मालूमी चर्च में, हमारे ओल्ड में, न्यू में, स्कॉटर कॉलेज में, ये सारी चीज़ों में 2-3 चीज़ें एक साथ आने वाली है कि एक क्लस्टर का सर्वे भी आएगा, उसके बाद में SIR का भी आएगा, SIR के अंदर भी क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, ये बहुत तफसील से हमने आप लोगों को यहाँ बनाया चाहिए, तो सबके लिए चाय मंगा लेना, लेकिन आप समझो तो यहाँ पर आप लोग समझो, समझने के बाद में नई कुछ बातें समझ में आती तो अपने मोबाइल पर लिख लो, तो उसके बाद में आराम से राज्य खड़े होना और उससे पूछना, ये आप लोग को और अच्छे तरीके से बताएंगे। उन्होंने समझे 20 बातें आपको बताई, 10 बातें आपको बताई, 8 समझ में आई, 2 समझ में नहीं आई, तो आप उनको बोल सकते नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आई। जो जवान लोग हैं उन लोग ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को आप आगे करना चाहिए, सब जगह हम उसको टाइम नहीं दे पाएंगे ना, तो ऐसे लोगों के साथ कहीं देखना कि हर जगह ये डॉक्यूमेंटेशन भी सही तरीके से लगे और SIR के अंदर तो अपना नाम सही तरीके से है। कई लोगों के नाम 2-2 जगह पर हैं, कई लोगों का नाम ही निकाल देंगे, अगर हमने नाम निकाल दिए तो फिर आपके आगे डॉक्यूमेंट भी मैच नहीं करेंगे, आपका वोटिंग लिस्ट से नाम भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक आधा पेपर आपका कम रहा तो कम से कम हम वोटिंग लिस्ट से उसको मैच कर लेंगे, क्योंकि वोटिंग के अंदर नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनके सभी आपका राशन कार्ड कैंसिल भी हो गया होगा, लेकिन अगर पुराना वोटिंग लिस्ट में नाम है वो अगर चलता चला आया तो आपके पास कार्ड आते हैं, आपका इलेक्शन कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होता है, तो वो मैच करेगा। एक बार राशन कार्ड जो है आपका, उसको गवर्नमेंट ने इतनी मान्यता आज की तारीख में नहीं दी है, लेकिन जो वोटिंग है, जो आपका आधार कार्ड है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये दोनों के ऊपर ही जो है टारगेट जो है आज आप देखोगे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार की तरफ से ये दोनों को टारगेट किया जाएगा। SIR में कहीं ना कहीं आपका ये टारगेट होगा और एक घर के इसके अंदर कहीं ना कहीं आधार का मिसमैच होगा। कई लोगों का लोग कभी ध्यान देते नहीं है, चुनाव के लिए भागते हैं, ये आ गया आदमी का फोटो आ गया, औरत के जगह आदमी का आ गया, आदमी की जगह औरत का आ गया, सेठ की जगह खातून आ गया, काम की जगह ये आ गया, सैयद आ गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में आती हैं। अभी SIR के माध्यम में भी जब चलेगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ों के हमेशा भी मैंने बोलते आया हूँ, हर बार कहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंटेशन सही रखो, अपनी सारी चीज़ें सही रखो, एक आधा घंटा अपनी सारी चीज़ों को रखो सही तरीके से, ताकि आप इसको ये कर सको। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं मालूम में अपने एक घर के अंदर ही नीचे दुकान ऊपर मकान ऐसा भी करके जो है चला रहे हैं। सबके पास 90% 95% बोल सकता हूँ लोगों के पास एक सिंगल घर भी है, 5% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2 घर होगा या 3 घर होगा या कहीं और भी रहते होंगे, ऐसे अलग अलग चीज़ें। तो हम अभी बहुत एक्टिव करके हमारे सारे जितने भी नगर सेवक हैं उनके यहाँ भी हम टीम बिठाएंगे, ये NGO के माध्यम से एक आदमी को एक दिन ट्रेनिंग सेशन भी रखेंगे, आज आपको समझा के जाइए, उसके बाद चुनिंदा ऐसे 100-200 लोगों का हम इनके माध्यम से एक ट्रेनिंग सेशन भी रखेंगे और लड़कों को भी रखेंगे
कि पढ़े लिखे लोगों को हम पैसे लेके जॉब पे भी रखेंगे, जब तक क्या है कि ये भी बेचारे अपने काम धंधा करते हैं तो 24 घंटे यहाँ बैठेंगे नहीं, तो एक सर्टन टाइम के बाद ये जो प्रोसेस चलेगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम रात के 9 बजे तक भी हमको काम करना पड़े तो हम आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए यहाँ बैठेंगे, आंखों में नींद आती रहेगी तो भी जागेंगे और जाग के अपने लोगों का काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतने सालों से भरोसा रखा और उस भरोसे की आवाज़ ये आ गई, इम्तिहान की बात है, तो हमारा भी काम है, हम सब के जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका ये काम है कि एक बार खाना मिस हो जाए चलेगा, लेकिन किसी एक का पेपर मिस नहीं होना चाहिए, एक का घर मिस नहीं होना चाहिए, एक की तरकीब मिस नहीं होना चाहिए। तो वापस आज की तारीख में किसी को घर बनाना एक नए जन्म लेने के बरोबरी है। इतनी महंगाई हो गई है, इतना सारा चीज़ हो गया कि गुजारा बड़ी मुश्किल से लोगों का होता है। तो इसलिए मैं अभी मेरे को थोड़ा सा वापस जाना है कल प्रचार के लिए बाहर, फिर मैं 4-5 दिन के बाद आऊँगा, फिर इस काम में लगूंगा, लेकिन थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा हो गई है। मेरे काम यहाँ वहाँ मुंबई में भी देखना पड़ता है, मुंबई के बाहर भी देखना पड़ता है, एरिया में देखना रहता है। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में खुद जाऊँ, कल इंदौर गया था, आज इधर हूँ, कल NCC पे जाऊँगा, और सब जगह जाके इस तरीके से अलग अलग एरिया में मैं मीटिंग लूँगा ताकि आप लोगों को ये समझा सकें। और हमारे हर वार्ड के जो भी कॉर्पोरेटर हैं वो ये देखना चाहिए कि 25-25 लोगों की अच्छी टीम तैयार करना, उनको भी हम जैसे 2-2-3 मीटिंग में डिवाइड करेंगे ताकि जब सर्वे होता होगा तो सर्वे में क्या कभी कभी मिस हो जाता है। जैसे लंबो दौरे में अब तो किसानी भी हो गई थी, लेकिन हम ड्रोन से भी सर्वे करा रहे थे कि ड्रोन से भी पता चल जाएगा कि अगर मैनुअली किसी का मिस हो गया, कुछ लोग हमारे बहुत समझदार लोग हैं, वो सर्वे वालों को लेके बोलेंगे 2 घर छोड़ दो, फिर उनको बोलेंगे तेरा तो छूट गया है, चले काम कर थोड़ा पैसा मैं डाल देता हूँ। तो ये सब गरीबों के साथ नहीं हो, इसलिए मैंने आप लोग को बोला। आदमी परेशान होता है बेचारा, फिर वो गलत करता है। ये सारे अच्छे लोग हैं, ये उनमें से एक आदमी भी पैसे मांगने वाला नहीं है, ये बेचारे खुद कमाते हैं, खाते हैं अपना मेहनत से, लेकिन आवाम के लिए दर्द रखते हैं, हालात के हिसाब से दर्द रखते हैं। सब लोगों का घर बचना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक इंसान का घर बचना चाहिए। ऐसी हम सबकी सोच है, ऐसी हम सबकी मान्यता है। आज हमने सिरा में मीटिंग लिया है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग हम जब रखेंगे तो अच्छा सा हॉल देखते हैं, उसमें से हम सारे NGO के आप लिस्ट तैयार करो, जो लोग अपने साथ इलेक्शन में जोड़ें, जो नहीं भी जोड़ेंगे उनको भी बुलाओ, क्योंकि कई लोग हैं दूसरी पार्टी में होंगे, अच्छा काम करते हैं, अपने विरोधी होंगे, लेकिन उनको भी हम ट्रेन करेंगे ताकि वो जाके अपने लोगों का काम करा, क्योंकि कोई भी वोट तो अपने लोग होंगे ना, और आदमी हर एक के साथ तो होता नहीं है। और कोई और एक बात जो नहीं होता उसका काम तो पहले करना है, ताकि उसको लगे कि हम लोग सबको एक ही नजर से देखते हैं। ये भी यही सारी चीज़ें, बहुत सारे यहाँ पे जमात के लोग होते हैं, उनको भी थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देना होगा। तो लास्ट में फिर आप यहाँ वहाँ जाओगे तो नहीं होता है कि हमारा हुआ, हमारा नहीं हुआ, हमारा हुआ नहीं हुआ। कभी कभी हमारे यहाँ देर हो जाती है, जैसे हमने यहाँ थोड़े से इलेक्शन के दरमियान 1 महीने के अंदर हम लोगों को यात्रा देंगे, इधर भी थोड़ा था, लेकिन देर हो गई, 2 महीने चल जाएगा, 1 महीने का 2 महीने लगे चल जाएगा। लेकिन जो आदमी घर में जाए परेशान नहीं है। कई जगह पर पानी की लाइन बरोबर नहीं थी, कई जगह पर पानी का नल बरोबर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी बरोबर नहीं थी, घर में सफाई बरोबर नहीं हुई थी, कई जगह पर नीचे साफ सफाई बरोबर नहीं थी। आदमी जब अपना घर छोड़ के किसी प्लांट में जा रहा है और थोड़ी सी 5-10 हज़ार की जो भी खराब चीज़ मिले तो उसका वो दिल में ये रहेगा कि अच्छी चीज़ मिली और बीमारी अच्छी मिली कि ठंडी मिली, ऐसा हो जाता है। तो गर्म बोला नहीं दे भाई, देख भाई अच्छी चीज़ मिली तुमको, जो बोला था उससे अच्छा दिया, जो थे उससे अच्छा ही करने की कोशिश की। इससे थोड़ा सा लेकिन वो भी मेरे पास आने वाले हफ्ते भर के अंदर मेरे ख्याल से अभी हो जाएगा, और सब पब्लिक की बीच में रख के ड्रॉ निकालेंगे ताकि बहुत अफवाह उड़ा दे, ये कर दिया वो कर दिया, अगर उसने पैसा मांगा उसको ये फ्लोर चाहिए, उसको यहाँ चाहिए, ये सारी बातें भी आती है। ऐसा कुछ करने में हम लोग कभी इंटरेस्ट नहीं करते, सबको एक जैसे अच्छे से अच्छा मिले, खाली ऊपर नीचे जो होगा वो लॉटरी डिसाइड करेगा और अच्छे से काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो आए हैं जिनको मालूमात है आप सुनिएगा। आज ये SIR के संदर्भ में मैंने यहाँ पे लगाया हूँ, ये लोग आए हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैटेगरी वाइज लिखा है। मैं तो अभी इसमें ज़्यादा अभ्यास नहीं किया हूँ, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D। अभी जो लोग यहाँ पे पैदा ही हुए, जिनके माँ बाप यहाँ पे पैदा हुए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है,
बहुत से लोग तो गांव से यहाँ पे है, बहुत से लोग दूसरे शहर से यहाँ पर है, बहुत से महाराष्ट्र के लोग, कोल्हापुर का, कोई सोलापुर का, कोई नांदेड़ का है, कोई कहाँ का है, उनका वहाँ पे दाखिला है, कुछ लोगों का यूपी का है, मद्रास का है, कलकत्ता का है, उनका वहाँ का दाखिला है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मैच करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी टेंशन सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ दिया, ये बताएंगे। मैं उनका भाषण चुराना नहीं चाहता हूँ, उन्हें समझाएंगे, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप लोग इत्मीनान से समझना, मेरे को टाइम मिला तो मैं वापस आऊँगा, लेकिन जाना नहीं, आराम से यही पानी पीना, इधर बाथरूम भी है, इधर समोसा भूख लगे तो कितना भी देना, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आप लोगों पर भरोसा करता हूँ करके मैंने आप लोगों को बुलाया हूँ, ताकि हमारा तुम्हारा रिश्ता है। हम कोई कारोबार करके एक दूसरे की मदद नहीं करता है। चुनाव में मुझसे मैं हेल्प करता हूँ और मैं उसके बदले में आपके माध्यम से, आपके सोचना से, आपके बोलने से, आपके मोहल्ले का काम करने की कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जो मसले हमारे सामने आ गए, दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो घर है और दूसरा नागरिकता का ये लफड़ा आ गया, तो ये तो कितनी बड़ी बात है। घर भी जाएगा, नागरिकता भी जाएगा, ऐसी गलतियां हमको करना नहीं है। इसलिए कोशिश करके आप ये सारी चीज़ को समझेंगे। मीडिया वाले मेरी बाइक लेने के चक्कर में मत रहना, ये लोग जो बोलेंगे तो वो दिखाना, क्योंकि मेरे को सुन के पब्लिक भी बोलेगी क्या गरीबी सुनाना, तो काम की बात सुनाओ। यही है कि लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में हम ये जो इन्होंने छापा है, हम कोशिश करेंगे, इतना छापेंगे कि हर घर तक का पैम्फलेट भी पहुँच जाए, हर गली तक पहुँच जाए। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमारे लोग, कई लोग तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर से छुपा के रखते हैं। मैंने ये भी देखा हूँ, जैसा कि घर को पता है नहीं, मुझे पता था तो सामने वाले को पता चलता नहीं, ये बताता कोई तेरे को घर नहीं करना, अभी तू बताया नहीं, रख करे कितना प्रेम करके। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं बेचारे, कई पुराने लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं छुपा के रखूँ, देने का नहीं है। अरे जेरॉक्स कॉपी देने में कोई दिक्कत नहीं, और सरकारी दस्तावेज जो तुम्हारे पास होता है उसकी एक कॉपी सरकार के पास होती है, ये पक्का समझ के करना। आप सोचोगे कि भाई मैं लाइब्रेरी छुपा दूँ तो पता नहीं मिलेगा, तो पुलिस लाइब्रेरी तो आपके लाइब्रेरी से निकाल सकती है। आपका पैन कार्ड नंबर है, आप सोचो नहीं बताऊंगा आपके नाम से पैन कार्ड, कुछ चीज सरकार से छुपी नहीं रहती है। खाली जो पैसे हम छुपा के रखते हैं रोकड़ा में, वही छुपी रहती है, बाकी बैंक का भी उनको सब पता रहता है, बरोबर ना। अगर कभी भी हम लोग छुपा के रखते हैं तो बच्चे उठा के ले जाते हैं, फिर किससे रखना, तो कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें समझना है अच्छे से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे लोग यहाँ पे, हैदर भी है, रफीक भाई भी है, मैं सनीता ताई को भी बोलूँगा कि एक बार वो बाद में हम खाली अब्दुल के लिए एक दिन रखेंगे, एक दिन मोर के लिए रखेंगे, और कौन बोलेंगे पापा का भी आप इनका और लगभग वो रातोड़ी कहते हैं, वो संगीता था रातोड़ी का, उनका सबका मैं वहीं पर लूँगा। बस ये टीम अच्छी रहना, आप लोग भी थोड़ा सा टाइम देते रहना, क्योंकि अभी ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी का पर्सनल आप लोग करते रहना, और हो सके तो जो अच्छे NGO आपके पास काम करने वाले उनका भी नाम यहाँ पे दे देना, हम उनको भी बुलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगेंगे, जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों तक पहुँच पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, कई लोगों को इस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। मैं खास करके यहाँ पे आए हुए सभी NGO वाले जो इसमें लोगों को रास्ता बताने का काम करें, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने खाली चुनाव में नहीं, इस काम में भी किया, आगे भी चल के किसी भी काम की जरूरत हो तो मैं एक दो बार आप लोगों से मीटिंग लिया हूँ, जितनी बार आप मिलना चाहोगे मिलूंगा। जो भी अखराजात इसके अंदर आएंगे कहीं भी लीगल के लिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। किसी का अगर डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन निकालना है, ऐसी भी लिस्टिंग में जो पैसे खर्चे होंगे, ये सब नगर से लोगों के ऑफिस से ले लेना, नगर से लोग भी पब्लिक के लिए सब पैसा खर्चा करना, मेरे से ले जाना, लेकिन किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं ले सकते, क्योंकि कई लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, घूम गए होंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग को जब आप मदद करोगे तो उसको मत लेना पैसा, आप उन सबको ले रहे इंशाल्लाह अच्छे से सही ये राह दिखाने का काम करेंगे। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जैसा कि से लाया गया आपने देखा होगा कि और वहाँ पर लोगों को दिखाए तो नागरिकता की जो नहीं है ऐसा साबित सामने आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुंबई शहर में, हमारे बाजार में हमारी जो भी आवाम उनको जो है हमारी मदद करे, करने वाले कागज के बारे में जो बता रहे हैं, हमारी कहीं पर आप देखिए और ताकि किसी को भी जो है आगे बीमारियाँ नहीं आएंगी अपने आगे।
आबादी के मंत्री हैं कोई अलग अलग भाषण करेंगे। तो कई लोग जो है वो चुनाव में आसाम के मुख्यमंत्री का इतना गंदा विवादित बयान आया है कि हम सरकार चाहेंगे जो है एक कम्युनिटी की कमर तोड़ देंगे। तो इससे सरकार की ताकत जो है लोगों की खिलाफ करने के लिए उनको डराने के लिए, लेकिन अब उन्होंने जो कानून लाया उसको मानने तो सबको जाना ही होगा। अब उसके अंदर खाली जो है नाम मुसलमान का होता है, लेकिन 30 लाख से ज्यादा जो है हिंदुस्तान के अंदर दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है वो सामने आए, तो सबकी मदद करना चाहिए। मुझे हमने ये कैंप भी लगाया है और मुझे लगता है कि इस यहाँ रहने वाले सारे लोग जो जानी है उनकी मदद करना की जवाबदारी। काफी सवाल जानना चाहूंगा, हाल ही में बहुत ही गंदी क्राइम पार्टी की, जिससे हमें तो गवाह है कि जो हमारे असम से